Hello दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग ट्यूटोरियल बाय अर्पिता। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक G7 समिट। आज हम बात करेंगे जो रिसेंटली में बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है G7 शिखर सम्मेलन 2025। आप सभी ने देखा होगा न्यूज़ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कनाडा के दौरे पे थे और उन्होंने वहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, यानी पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि G7 है क्या और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, G7 एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल सकते इसको, एक शिखर सम्मेलन है जिसमें ग्रुप ऑफ 7 है। इसमें 7 ऐसे दुनिया के 7 बड़े देश हैं जो अपने तरीके से देखते हैं कि हाँ कौन कौन देश में क्या क्या चीज़ें चलनी चाहिए और क्या क्या लागू होना चाहिए कि हमारा जो देश है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे आप लोग ने देखा होगा न्यूज़ में कि अभी सेंट्रल ईस्ट में बहुत ज़्यादा मतलब युद्ध चल रहा है इजराइल ईरान को लेकर, तो इस पे बात चलेगी। और जो रसिया यूक्रेन का वॉर है इसको लेकर बात चलेगी। तो ये इसमें जो बड़े बड़े देश होते हैं ये बैठकर एक डिस्कशन होता है, एक बैठक होती है और यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि किस देश को कैसे चलाया जाए कि आगे हम प्रगति या डेवलपमेंट में आगे बढ़ें। तो जिस शिखर सम्मेलन का यही उद्देश्य होता है। तो चलिए चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो इस बार इसको कौन सा देश होस्ट कर रहा है? इसका मेजबानी देश है कनाडा। कौन है? कनाडा। और इसका कौन सा संस्करण है? ये 51वां संस्करण है, यानी ये 51वां संस्करण है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन सा देश किया था, तो आप लोग बोलिएगा कनाडा किया था। कितना नंबर वाला संस्करण है? तो 51वां संस्करण है, 51। और इस सम्मेलन ये G7 शिखर सम्मेलन कब से कब तक था? तो 15 से 17 जून तक था। कब था? 15 से 17 जून तक। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि मोदी जी इस समय कनाडा के दौरे पे थे। अभी तो ये लेट में वीडियो शूट कर रही हूँ, तो 15 से 17 तक आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। और ये कनाडा की कौन सी जगह पर किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ हुआ था? कनाडा में। इसको हम लोग देखते हैं। तो ये हुआ था अल्बर्टा का कनानेक्स करके जो जगह है, कनानेक्स करके जो जगह है वहाँ पे आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? अल्बर्टा के, कनाडा के अल्बर्टा के कनानेक्स में आयोजित हुआ है। और यह जो सम्मेलन है यह 2002 में 28वें G8 शिखर सम्मेलन के बाद कनानेक्स में आयोजित होने वाला दूसरा G7 शिखर सम्मेलन है। ये यहाँ पे जो यह जगह है कनानेक्स, यहाँ पे 2002 में भी सम्मेलन हुआ है G7 शिखर सम्मेलन का। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा हुआ है G8। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा यहाँ पे मैंने लिखा है G8। ये गलती से नहीं लिखा गया है, क्योंकि ये जो G8 लिखा गया है उस टाइम में इस ग्रुप में 8 देश रहते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल वर्तमान में कितने हैं? 7 देश है, इसलिए इसको G7 बोला जाता है। पहले ये 8 थे, उसके बाद अभी फ़िलहाल G7 है। देखिए ऐसे ही करते करते 7, 6, 7, 8, 9 ऐसे ऐसे करके जुड़ते जुड़ते G20 भी बना है। क्या बना है? हमारा G20 में भारत सदस्य है, लेकिन G7 में भारत सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन G20 में सदस्य। अब ये G20 क्या बन गया है? G21। आप लोगों ने देखा होगा कि जब 2023 में G20 का सम्मेलन हमारे भारत में हुआ था, तो वहाँ पे अफ्रीका को मोदी जी ने ऐड किया था, तो G20 से G21 बन गया है। तो ऐसे करते करते लेकिन जो G7 का ग्रुप है, देखिए जोड़ते जोड़ते G20 तो बन गया है, लेकिन जो G7 का ग्रुप है वो देश के दुनिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी वेरी डेवलपमेंट कंट्री को रखा गया है, जो हर चीज़ में अव्वल है, उस देश को रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम है? ये क्वेश्चन में बन सकता है कि जो G7 शिखर सम्मेलन 2025 को कनाडा के किस प्रधानमंत्री ने होस्ट किया था? और वहाँ पे कनाडा के 1-2 प्रधानमंत्री और एक नाम इनका भी मार्क कार्नी
जिनका नाम है, जो फिलहाल अभी वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 51वां G7 शिखर सम्मेलन का क्या किया है, अध्यक्षता किया है। इस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जिन्होंने 51वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, उनका क्या नाम है, तो क्या नाम है, मार्क कार्ने। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये मैंने वर्ल्ड मैप में दिखा रही हूँ मैं कि कनाडा है कहाँ। ये जो ग्रीन लाइन में है, ये कनाडा है। और कनाडा का कैपिटल कहाँ है, कनाडा का कैपिटल है ओटावा। कहाँ है, ओटावा। और इसका करेंसी क्या है, कैनेडियन डॉलर। क्या है, कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, बात करते हैं G7 है क्या। ये जो G7 है, ये है क्या, इस पर बात करेंगे। तो G7 इसको बोला जाता है ग्रुप ऑफ 7। इसको क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ 7। G7 को बोला जाता है ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। इसके 7 प्रमुख औद्योगिक देशों में एक अनौपचारिक मंच है। क्या है, एक अनौपचारिक मंच है। अनौपचारिक मंच का उद्देश्य ये है कि इसका कोई एक संस्था का कोई कार्यालय निश्चित नहीं है कि हाँ, जैसे होता है ना कि इसका कार्यालय, या जैसे WHO का कार्यालय यहाँ है, WTO का कार्यालय यहाँ है, तो ये सब चीज़ एक निश्चित ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्यालय निश्चित है, लेकिन इसका कोई निश्चित कार्यालय नहीं निश्चित है। ये जो G7 के जितने भी सदस्य इसमें सम्मिलित है, ये बारी बारी से अपना होस्ट करते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी कनाडा कर रहा है, फिर फ्रांस का नंबर आएगा, फिर ऐसे करके ये लोग अपना जैसे होस्टिंग करते रहते हैं। इसका कोई फिक्स कार्यालय नहीं है, इसलिए इसको बोला गया है अनौपचारिक मंच, अनफॉर्मल। इसको बोला जाता है अनफॉर्मल। इसका कोई मतलब संस्था का कोई ये नहीं है कि कार्यालय निश्चित है, ये नहीं है। ये इसमें G7 में कौन से देश है, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसके अतिरिक्त एक यूरोपीय संघ है। इसमें क्या है, एक यूरोपीय संघ है, और इसको गिना नहीं जाता क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संघ है, इसलिए इसको गिना जाता है। जो देश है, इसलिए इसको G7 बोला जाता है। और G7 देखिए, इसमें एग्जाम में पूछ सकता है कि G7 में कौन कौन से देश सम्मिलित है। उसमें मान लीजिए 3 सम्मिलित देश को दे दिया, 3 असम्मिलित देश को दे दिया, 1 सम्मिलित देश को दे दिया, तो आप लोग को याद रखना ही ज़रूरी है ना। तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है, देखिए, आप फनी व ट्रिक है, ये सबको याद हो जाएगा। तो इसका ट्रिक है जूस विथ G। तो J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, G फॉर जर्मनी, और F फॉर फ्रांस। तो ये क्या है, ये जो G7 के सदस्य हैं उनको याद करने का ये ट्रिक है, जूस विथ GF। क्या है, जूस विथ GF, जूस विथ GF। इसमें जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। अब आप लोग बोलेंगे विथ का तो कुछ है नहीं। देखिए, विथ जोड़ने के लिए लिया गया, ट्रिक बनाने के लिए कि बच्चों को याद हो, इस वजह से बनाया जाता है। तो ये G7 में जितने भी देश है उनका फ्लैग है, ये US का है, ये जापान, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये जो 7 देश है जो इसमें सम्मिलित हैं उनके फ्लैग्स हैं। नेक्स्ट, अब इसका गठन कब हुआ था, ये जो इसका गठन G7 का शुरुआत कब हुआ था। देखिए, G7 का शुरुआत कब हुआ था, 1975 में हुई थी G7 की शुरुआत। जब ये जो 1975 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये G7 नहीं था, ये क्या था, G6 के रूप में ये बना था। किसके रूप में बना था, G6 के, यानी G7 जो वर्तमान में है ये नहीं था, उस समय G6 था, यानी उसमें 6 देश ही सम्मिलित थे। 6 देश मिलकर ये इस प्रमुख औद्योगिक देशों ने इसकी स्थापना की थी। अब इसमें 1976 में कनाडा सदस्य बना और इसे G7 के नाम से जाना गया। पहले ये जो बना था 1975 में, तब इसको G6 के रूप में जाना जाता था, लेकिन फिर 1976 यानी 1 साल बाद इसमें कनाडा सम्मिलित हो गया, तो इसे G7 के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है 1997 यानी 1997 में रूस को शामिल होने के बाद यह ग्रुप G8 बन गया। मैंने बताया ना कि धीरे धीरे इसमें सम्मिलित होते गए देश, तो ये G20 का रूप ले लिए थे।
लेकिन ये एक अलग रखा गया था क्योंकि इसमें सबसे दुनिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, तो इसलिए इसको G7 अलग रखे। लेकिन ऐसे धीरे धीरे करते करते G20 बन गया था। तो 1997 में कौन सम्मिलित हो गया था? रूस हो गया था। उसके बाद ये G8 बन गया था। तो फिर काफ़ी टाइम तक G8 के नाम से यह जाना गया था। फिर क्या हुआ 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए रूस को ग्रुप से निकाल दिया गया। रूस ने क्या किया कि 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर, यानी जो यूक्रेन का क्रीमिया एरिया है, उस पर कब्जा कर लिया और इस वजह से उसको G7 से निकाल दिया गया है। तो फिर से क्या बन गया? जब मान लीजिए G8 था, फिर निकाल दिया गया तो G7 बन गया। उसके बाद से क्या हुआ कि यूरोपीय संघ 1977 से लगातार G7 की बैठकों में भाग लेता है। जो यूरोपीय संघ है 1977 से लगातार G7 की बैठक में भाग लेता आया है। और उसके बाद से G7 2023 में कहाँ सम्मिलित हुआ था? तो जापान के हिरोशिमा पर, और यहीं पर परमाणु अटैक किया गया था अमेरिका के द्वारा। आप लोग ये भी याद रखेंगे, पहला परमाणु अटैक कहाँ हुआ था? जापान के हिरोशिमा में। और यहीं पे देखिए ये कंट्री इतना डेवलप कर गया कि यहीं पर जहाँ पर परमाणु गिरा था वहाँ पे ये अपना G7 का सबमिशन किया था। हालांकि ये वर्तमान समय में जो परमाणु है उससे अब उतना खतरनाक नहीं था हिरोशिमा पर जो गिरा था, लेकिन परमाणु अटैक तो परमाणु अटैक होता है। चलिए, और लेकिन और नेक्स्ट है G7 2024 कहाँ सम्मिलित हुआ था? ये पिछला भी पूछ सकता है कि G7 2024 कहाँ समिट हुआ था? तो इटली में हुआ था। और 23 वाला कहाँ हुआ था? जापान के हिरोशिमा में। और 2025 वाला कहाँ हुआ है? कनाडा में। 2025 वाला तो मोस्टली आप लोग देख कर ही जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। तो चलिए देखिए, पहला G7 शिखर सम्मेलन 1975 के फ्रांस रेम्बोइलेट में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? फ्रांस के रेम्बोइलेट शहर में आयोजित किया गया था। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 12वीं भागीदारी है। इसमें लगातार 12 वर्ष में ये 12वीं भागीदारी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 6ठी बार भागीदारी है। वो कंटिन्यूअसली 6 बार G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी ले ली है। देखिए इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पर आप लोग को एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मोदी जी तो G7 में तो भारत हिस्सा नहीं है, तो फिर इसमें मोदी जी क्यों गए हैं? क्या होता है कि जो देश होस्ट करता है वो अपने कुछ और देशों को विशेष आमंत्रित करता है कि आप लोग आइए, इसमें बैठिए। जैसे क्या होता है फंक्शन में तो कुछ पर्सनली इनवाइट किया जाता है किसी को, कुछ को ऐसे बुलाया जाता है ना स्पेशली, वैसे होता है। तो ऐसे कुछ देश को बुलाया जाता है जो उसका पार्ट नहीं होते हैं। तो मोदी जी कौन कौन से साल में लगातार भागीदारी कर लिए हैं? तो 2019 में, 21 में, 20 में, क्योंकि कोविड था तो नहीं हुआ था, नहीं गए थे, 22 में, 23, 24 और ये 25। ये लगातार 6वां बार हो गया। G7 आउटरीच सत्र इसको बोला जाता है। आउटरीच सत्र में भाग ले चुके हैं। आउटरीच मीटिंग क्या होती है? अब देखिए इसमें पढ़ेंगे कि आउटरीच में G7 के अलावा कुछ गैर G7 देशों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है, उसको आउटरीच बोला जाता है। कनाडा ने इस साल आउटरीच सत्र के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन को आमंत्रित किया है। किसे किसे आमंत्रित किया है? याद करिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन को आमंत्रित किया है। अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आप लोग देखिएगा एग्जाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो इसका सही जवाब है कनाडा। किसने की है? कनाडा। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा के किस प्रांत में आयोजित किया गया है? तो कर्नानिस्क, अल्बर्टा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, G7 शिखर सम्मेलन 2025 के कितने देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? G7 शिखर सम्मेलन 2025 में कनाडा ने कितने देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो 10 देशों को किया है। और G7 शिखर सम्मेलन 2025 के तहत विदेश मंत्रियों की बैठक कब और कहाँ आयोजित की गई थी? तो 12 से 14 मार्च मार्लेवोइक्स में आयोजित की गई थी। देखिए ये सम्मेलन जरूर नहीं कि 2 दिन का था, ये तो
जो उस देश के नेता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो लोग को 15 से 20 जून तक मेन जो सबमिशन था 15 से 17 जून तक था। लेकिन ये चीज़ कुछ टाइम पहले से, जैसे क्या होता है कि देखिए पहले मंत्रियों, विदेश मंत्रियों का होता है, फिर गवर्नरों का होता है, ऐसे ऐसे करके जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं उनकी बैठक होती है, वित्त मंत्री, ऐसे ऐसे करके सब बैठक होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारा G20 का सबमिशन हुआ था, तो कितने टाइम पहले से ही सबमिशन शुरू हो गया था। ये लास्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 के अंतर्गत वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक किस जगह पर आयोजित की गई थी? तो बैफ अल्बर्टा। ये लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों, आप लोगों को आज का टॉपिक कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरा जो क्वेश्चन जो मैं लेकर आती हूँ और मेरा डिस्कशन करने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हो गया। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।